स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? अगर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसमें आपका सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जो कॉमन सॉल्यूशन इस टाइप्स के होते हैं उनमें क्या होता है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं। जैसे आप लोग मेटल्स का सॉल्यूशन लेते हैं, चाहे ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, तो ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी आपने सॉलिड लिया है और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को मैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलता हूं और एक को मैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलता हूं। इन सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में डिफरेंस आपको मिलेगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे फिगर में एक सॉलिड लिया हुआ है, कंप्लीट लैटिस मैंने सॉलिड का लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक सॉलिड है और मैंने क्या करा है, इस सॉलिड में यहाँ पे एक लैटिस में जो सॉलिड है इसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को दूसरे किसी सॉलिड के एटम, आयंस और मॉलिक्यूल से रिप्लेस किया है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान में यहाँ पे रखनी है कि जिस सॉलिड से आप एटम्स और आयंस को रिप्लेस कर रहे हो उनका साइज जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। देखिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड से ही इसका मतलब हमें पता चलता है रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो आपने एक लैटिस लिया है, उस लैटिस में आपने सॉलिड्स लिया हुआ है और आप उस सॉलिड के एटम, आयन या मॉलिक्यूल को आप दूसरे किसी सॉलिड के एटम, आयन या मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर रहे हो। लेकिन ध्यान सिर्फ हमें यह रखना है कि जिस सॉलिड के एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं उनका साइज जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। और ये जो सॉलिड्स का सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा सॉलिड का, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो है आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए जब मैं एक लैटिस प्लॉट करता हूं तो लैटिस के बीच में कुछ खाली स्पेसेस आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे है, देखिए ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये खाली है, ये खाली है। आपने क्या करना है, एक लैटिस लेना है सॉलिड का और उस लैटिस में आप लोगों ने क्या करना है, जो उस लैटिस के बीच में एक वाइड है, एक अनऑक्युपाइड स्पेस है जिसको हम इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं। उस इंटरस्टिशियल साइट में आपने उस लैटिस में जो सॉलिड रखा है उसको आपने दूसरे किसी सॉलिड को उसकी इंटरस्टिशियल साइट में फिक्स कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो आप लोग यहाँ पे सॉलिड फिक्स करोगे इंटरस्टिशियल साइट में, जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल सॉलिड का फिक्स करोगे उसका साइज जो है वो स्मॉल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं टंगस्टन कार्बाइड का। तो टंगस्टन कार्बाइड में क्या होता है, जो आपका टंगस्टन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ये जो लैटिस साइड्स है इनको ऑक्युपाई कर लेता है एफसीसी अरेंजमेंट पर। फेस क्यूबिक सेंटर्ड लैटिस में आपका टंगस्टन जाके अरेंज हो जाएगा और जो आपका कार्बन होगा ये आपके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्युपाई करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड और ये है आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और इस टॉपिक में मैं आपके साथ लिक्विड सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा और वेपर प्रेशर को साथ में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है और आपने उसमें सॉल्वेंट जो लिया है वो आपने लिक्विड लिया है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। सपोज कीजिए अल्कोहल इन वाटर। तो अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें जो आपका सॉल्वेंट रहता है वो आपका वाटर रहता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। वेपर प्रेशर, अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है ये आपका गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपका लिक्विड ही रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं।
तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और जो सोल्यूशन मैं यहाँ पे लूंगा वो मैं बाइनरी सोल्यूशन लूंगा। तो जो बाइनरी सोल्यूशन होता है उसमें दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी सोल्यूशन अगर उसमें दो कंपोनेंट्स हैं तो आप उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हो। एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग इस सोल्यूशन की डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर क्या होता है, चाहे आप कोई भी सोल्यूशन ले लो, लिक्विड इन लिक्विड ले लो, सॉलिड इन लिक्विड ले लो, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये दो सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो भी सोल्यूशन होगा जो आपका लिक्विड इन लिक्विड होगा उसमें दोनों कंपोनेंट्स आपके वोलेटाइल होंगे। सॉल्यूट भी वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल होगा। देखिए वोलेटाइल वर्ड का क्या मतलब होता है, तो वोलेटाइल का सिंपल मीनिंग है जो भी चीज आपकी एयर में एग्जॉस्ट हो जाती है उसको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जो आपका एयर में एग्जॉस्ट नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए आपने पेट्रोल लिया है, केरोसिन ऑयल लिया है, तो ये दोनों सब्सटेंसेस आपके वोलेटाइल होते हैं। अगर आप इसको एयर में रखते हो तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो जो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होता है, इसमें आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होता है और आपका सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल होता है। अब देखिए वेपर प्रेशर क्या चीज है, मैंने यहाँ पे एक फिगर प्लॉट किया है। इस फिगर के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड वेसल लिया है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एयर, यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है। इस वेसल को मैंने एक थर्मोस्टेट में रखा हुआ है, ठीक है, और इस वेसल के अंदर मैंने लिक्विड रखा है या सोल्यूशन रखा है, और इस वेसल को मैंने कनेक्ट किया है मोनोमीटर के साथ। मोनोमीटर मैंने क्यों यहाँ पे रखा है, आपका प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो जैसे ही आपने ये लिक्विड जो इस वेसल में रखा है इसको आप थर्मोस्टेट में रखोगे तो आप देखोगे कि जो अमाउंट होगा वेपर का इस स्पेस में ये इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पे मोनोमीटर के ऊपर आपका लेवल है वो भी राइज होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर ये लेवल जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये लेवल नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो स्टार्टिंग में जब आपने लिक्विड रखा था और थर्मोस्टेट के ऊपर उस वेसल को आपने रखा तो आपका लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब आपके जो अमाउंट है वेपर्स का वो बढ़ेगा। तो जो अमाउंट वेपर्स का बढ़ेगा तो इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर जो आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाता है तो उस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर आपके वेपर्स एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, एक कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर। तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapors when they are in equilibrium with liquid or solution at particular temperature. So this is the vapor pressure.